डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर लर्नर। आज यहाँ आने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एसएससी जेई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसमें एग्ज़ाम वगैरह के डेट्स आए हैं, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। प्लस आगे जो भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम है उस टाइम का किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा डिस्कशन किया जाएगा। ओके, तो अभी ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, अगर इस नोटिफिकेशन को हम देखेंगे तो इसमें लिखा गया द कमीशन इज डिसाइडेड टू कंडक्ट द पेपर 2 ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्जाम। जो पेपर 2 का हमारा एग्जाम है, पेपर 2 का जो एग्जाम है, उस पेपर 2 का जो एग्जाम है उसके लिए डेट दिया गया है 26 फरवरी 2023। बट देखो, अभी ये एग्जाम को अगर हम देखेंगे तो एज ऑफ नाउ हमारे पास रिजल्ट नहीं आया है, राइट, बट पेपर 2 का एग्जाम आ चुका है। तो अब थोड़ा सा जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिन लोग को लगता है कि हमारा पेपर 1 क्लियर हो जाएगा, उन लोग के लिए सीरियसली तैयारी करने का टाइम आ गया है। अब और ज़्यादा हम लोग वेट नहीं करेंगे और हमारा तैयारी का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर हम 26 फरवरी को ध्यान में रख के देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास करीब 40 to 45 डेज़ का टाइम पीरियड बचता है। तो इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें और किन चीज़ों पे फोकस करें तो पेपर 2 में नंबर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर होगा, उन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ये डेट देख लिया हमने, हालांकि आगे लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट टू चेंज है, बट ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि इस डेट पे हमारा एग्जाम होने वाला है। क्लियर? देखो, जो की पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला हो गया हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम इफेक्टिवली। तो अभी देखो, सबसे पहले तो ये लग रहा होगा कि शायद हमने सोचा था कि मार्च में एग्जाम होना था, अब फरवरी में एग्जाम हो गया, तो डर हो गया कि अब एक महीना हमारे पास कम आ गया, अब क्या करें। ठीक है, तो इस डर से तो पहले तुमको निकलना है। मार्च में होना था या अप्रैल में होना था या मई में होना था वो नहीं पता था, अब डेट आ चुका है, फेब में एग्जाम होने वाला है, लास्ट तरफ में है। तो उसको भी अगर तुम देखोगे तो 40-45 डेज का हमारे पास टाइम पीरियड बचता है, जो कि एडिक्वेट टाइम है, प्रोवाइडेड हम लोग फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें। इस सोच पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें कि अब क्या करें, हजार तरह की चीज़ें नहीं सोचनी है, हजार तरह की रिसोर्स को हमको रेफर नहीं करना है। कंसाइज होके जो रिक्वायरमेंट है, जो हमको एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट होगा, उन चीज़ों पे फोकस करना है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस किस एरिया पे फोकस करना है, कहाँ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो बढ़िया, अच्छी बात है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत है, उन चीज़ों पे फोकस करना है। तो ऐसा एक सजेशन मैं दे सकता हूँ कि जैसे हम लोग आज की तैयारी ख़त्म किए अपना, तो सोने से पहले कुछ की पॉइंट्स हम लोग नोट कर लें कि कल कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब कल का प्लानिंग हो जाए। अभी जितने भी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ, सबका कंसर्न ये है कि सर कैसे करें, अब टाइम थोड़ा सा कम लग रहा है, और उसी में ना घंटों घंटों जो है ख़राब हो जा रहा है। तो अगर तुम इफेक्टिवली ध्यान दोगे तो तुम्हारा 2-3 घंटा तो 100% पर डे खराब हो रहा होगा। उसको मिनिमाइज करो, राइट, उसको मिनिमाइज करो और क्या करना है उस पर फोकस करो। अब ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस वाले मोड पे नहीं जाना है हमको। ठीक है, फिर हमारा सेकंड पॉइंट हो गया व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। जैसे अगर तुम ट्रेंड देखोगे, हमने इस पर भी पहले एक वीडियो डाला हुआ है, तो कुछ सब्जेक्ट हम लोग नहीं छोड़ सकते जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे सॉयल हो गया, आरसीसी हो गया, इन सब्जेक्ट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब्जेक्ट्स को हमको छोड़ना नहीं है, इस पे तो फोकस करना ही है 100%। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने एक चीज़ और भी नोट किया है कि बच्चे क्या करते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आरसीसी में कोई टॉपिक उठाएं, कॉलम उठा लेते हैं, कॉलम में तुमको एक क्वेश्चन पूछा गया है कॉलम की डिज़ाइनिंग, तो तुमने वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखा और वो 3 बार सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है और तुमने तीनों बार उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अपने से सॉल्व किया। वो ना करके एक बार सॉल्व करते, स्टेप्स याद करते, और दूसरी बार जब क्वेश्चन को देखते तो या तो तुम उसको मन में सोच सकते हो कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना चाहिए, या की पॉइंट्स लिख सकते हो। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सॉल्व करना से बहुत ज़्यादा फायदा होने की चांसेस थोड़ा कम है, रादर देन आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सेट करें और उनको अच्छे से सॉल्व करो और उसको स्टेप वाइज फॉर्म करो। ठीक है, कॉलम के अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे बेटर है कि कॉलम के कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और हर टाइप को एक बार सॉल्व करेंगे।
और जब भी उसी सिमिलर टाइप का हमारे पास क्वेश्चन दिखेगा तो हम उस क्वेश्चन पे उतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करेंगे। ठीक है, अननेसेसरीली रिपीटेटिव वर्क करोगे तो बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं होगा। प्लस अगर तुमको लगता है कि नहीं मेरे काफ़ी सब्जेक्ट छूट रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क हम लोग ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर की ट्रेंड को देखते हुए ये सोचा जा सकता है कि कुछ सब्जेक्ट में हम लोग को टाइम कम डिवोट करना चाहिए, या कुछ सब्जेक्ट को अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्या पढ़ा हुआ है, कितना तक पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से कुछ सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर ट्रेंड को फॉलो करके हम लोग कुछ पॉइंट्स वहाँ से पिक करें कि इन सब्जेक्ट पे अब टाइम नहीं लगा सकता मैं, बाकी सब्जेक्ट पे टाइम लगाऊंगा, तो वो भी एक रिस्क लिया जा सकता है। तो पहला पॉइंट मैंने कहा, अननेसेसरीली रिपीटेटिव वर्क नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है और कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। क्लियर है? फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, रिलेवेंट स्ट्रेटेजी फॉर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का तभी फायदा होता है जब टेस्ट सीरीज ढंग का हो, एडिक्वेट लेवल का हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, और टेस्ट सीरीज टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हमको ये सीखने को मिले कि क्या किया हमने गलती किया, और जब नेक्स्ट टेस्ट पे जा रहे हो उससे पहले जो जो गलतियां तुमने किया था उसके ऊपर काम किया, तुमने इम्प्रूव कर लिया, और सिमिलर काइंड ऑफ एरर या सिमिलर काइंड ऑफ गलती फिर से आगे हम ना करें, तभी टेस्ट सीरीज का फायदा होगा। तो कोई रिलेवेंट, ऑप्टिमम कंटेंट वाला और जो लेवल मेंटेन कर रहा हो उस टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने कहीं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है या हमारा मास्टर का भी टेस्ट सीरीज पे नहीं हो तो आप लोग चाहो तो हमारे टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं तो वो है हमारे पास, व्हाट टू डू इफ फेसिंग डिफिकल्टी इन फॉर्मुलेटिंग ए राइट स्ट्रेटेजी फॉर योरसेल्फ। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है अपने आप से स्ट्रेटेजी बनाने में या आपकी तैयारी को मेंटेन करने में या अच्छे से एडिक्वेट लेवल पे तैयारी करने में, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। जैसे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो अभी हम लोग का एसएससी जेईई मेंस का ऑनलाइन बैच चल रहा है, जिसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। इसमें पूरा प्लानिंग के हिसाब से क्लासेस चल रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज होगा और लाइव क्लासेस चल ही रहा है, डाउट प्रॉपरली क्लियर होगा और एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वे में हम लोग तैयारी कर पाएंगे। क्लियर है? इसका जो भी डिटेल्स है आप मास्टर लर्नर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या फिर इसमें लिंक जो नीचे मिला होगा उसके थ्रू भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और बाकी डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँगा तो कुछ की पॉइंट्स जो हमारे पास हो गया। सबसे पहले, बहुत ज़्यादा अभी हमको पैनिक नहीं होना है कि टाइम थोड़ा कम हो गया और एक महीना या 2 महीना मिल जाता तो और ज़्यादा तैयारी होता। ऐसा कभी होता नहीं है कि परफेक्ट आपके पास तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। जो भी टाइम अवेलेबल है वो सबके लिए सेम अवेलेबल है। आपको देखना है कि आप क्या डिफरेंट चीज़ कर पा रहे हो बाकी एस्पिरेंट से, ठीक है, सो दैट आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरा चीज़, प्रॉपर प्लानिंग करना है आपको और प्लानिंग के साथ चलना है। बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करनी है। टेस्ट सीरीज अगर दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज से लर्न करके जो भी गलतियां टेस्ट में कर रहे हो उसको सुधारना है। जो भी गलतियां आपकी होनी है टोटल यहाँ हो जाना चाहिए, ताकि फाइनल एग्जाम में गलती का कोई गुंजाइश ना रहे, राइट। और डिटेल अगर आपको गाइडेंस या कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो आप मास्टर लर्नर का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा जो आज का डिस्कशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमेशा की तरह आज भी हम लोग को काफ़ी टाइम दिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। और अपना तैयारी जारी रखें और एकदम शांत होकर तैयारी करो। थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन ये नॉर्मल है, ये होता रहता है, बट इसके साथ साथ हमारी तैयारी पे हैम्पर नहीं पड़ने चाहिए इन सब चीज़ों का। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर।